नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। बुधवार की सुबह सीधे विदेशी बाजार के संकेत आपको बताते हैं। अमेरिकी बाजार की अच्छी क्लोजिंग दिखी है। एशियाई बाजार की शुरुआत सबसे पहले एक बार देख लीजिए। एसडीएक्स निफ्टी फिलहाल हम देख रहे हैं 17,797 के लेवल्स पर एक सपाट ट्रेंड दिखाते हुए। डाउ फ्यूचर्स में 55 अंकों की बिकवाली है, लेकिन साथ ही निक्केई आप देखिए वहां पर तेजी के साथ करीब 0.25% की बढ़त देखने को मिल रही है। इस बीच अमेरिकी बाजार आपको एक बार बता देते हैं अच्छी तेजी के बीच कल के ट्रेडिंग सेशन में ट्रेड करते हुए दिखे। डाउ में 310 अंकों की, तो नैस्डैक में हमने देखा करीब 250 अंकों की बढ़त। एसएनपी भी आप देखिए करीब 1% की बढ़त के साथ यहां पर 45 अंकों की तेजी पर फिलहाल ट्रेड करता हुआ कल क्लोजिंग के वक्त देखने को मिला। विदेशी बाजार के संकेत विस्तार से जान लेते हैं दीपांशु भंडारी से। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं अच्छे संकेत विदेशी बाजार से कहें जाएंगे? गुड मॉर्निंग मानसी। अच्छा रिबाउंड आते हुए दिख रहा है, स्पेशली जिस तरह से चिंता बनी थी कि भारी गिरावट हमने मंडे को देखी थी, वहां से फिर आपने कल अच्छा रिबाउंड देखा। और लगभग जितनी गिरावट हमने मंडे के दिन देखी थी, करीब 300-325 पॉइंट्स डाउ फिसला था, उतना ही आपको कल सुधार के साथ ही बंद होते हुए दिखा। हालांकि हमने देखा कि ऊंचाई से करीब 170 अंक नीचे डाउ बंद हुआ है, बट फिर भी अच्छी बढ़त थी और 1 से 1.25% की बढ़त आपने S&P 500 और नैस्डैक पर भी देखी। अगर आप बाजार की ब्रेथ देखें तो काफी मजबूत रही। S&P 500 पर 11 में से 9 सेक्टर्स में आपने खरीदारी आती हुई देखी है। और यहां पर आप एक फैक्टर और देखिए कि बॉन्ड यील्ड बढ़कर 1.55% पर आई है। यूजुअली हम देखते हैं कि जब भी बॉन्ड यील्ड बढ़ती है तो आईटी शेयर्स पर दबाव आता है, पर बॉन्ड यील्ड बढ़ने के बावजूद आईटी शेयर से बाजार को सहारा मिलते हुए दिखा। एंड ऑफ कोर्स क्योंकि बॉन्ड यील्ड बढ़ी है तो इसका सबसे बड़ा फायदा बैंक्स को हुआ, जिसकी वजह से हमने देखा कि बैंक्स और फाइनेंशियल्स में सबसे ज्यादा तेजी बनती हुई दिखी। इसके अलावा एनर्जी शेयर्स जहां पर लगातार एक्शन बना हुआ है, कल भी एक्शन में दिखे। कंज्यूमर स्टॉक्स, इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स, वहां पर भी आपने बढ़िया एक्शन देखा। अगस्त महीने का सर्विसेज डेटा आया जो काफी मजबूत रहा, तो उससे भी बाजार को सहारा मिलते हुए दिखा है। ऑफ कोर्स फ्राइडे को जो जॉब्स डेटा आने वाला है वहीं पर सबकी नजर बनी हुई है। अब देखते हैं कैसा रहता है, पर उससे पहले थोड़ा मूड माहौल सुधरा जरूर है अमेरिकी बाजारों का। यूरोप में भी हमने देखा करीब 1% की तेजी रही। कच्चे तेल में लगातार उबाल है और कल भी हमने बड़ा उछाल देखा है। अब $83 के करीब ब्रेंट आपको आते हुए दिख रहा है। वहीं WTI नाइमेक्स पर रखिए नजर, क्योंकि ये अब $80 का स्तर छूने के लिए तैयार दिख रहा है। तो कच्चे तेल में लगातार तेजी बनी हुई है जो अभी भी कायम है। सोना दायरे में था $1760 के आसपास ही, पर डॉलर इंडेक्स यहां पर वापस आप बढ़त का ट्रेंड देख रहे हैं और करीब 1 साल की ऊंचाई पर वापस डॉलर इंडेक्स आपको आते हुए दिख रहा है। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया विस्तार से विदेशी बाजार के संकेत हमें बताने के लिए। तो क्लियरली यहाँ पर कच्चे तेल में उबाल जारी है। डॉलर इंडेक्स में हम देख रहे हैं यहाँ पर बढ़त देखने को मिल रही है और साथ ही बुलियन मार्केट में एक स्थिर ट्रेंड फिलहाल देखने को मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया है। FIS-DIS का एक्शन एक बार आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे, उसके बाद सीधा आपको स्ट्रैटेजी की तरफ लिए चलते हैं। कैश मार्केट में FIS की तरफ से 1915 करोड़ की बिकवाली के आंकड़े दिख रहे हैं। 256 करोड़ की बिकवाली FIS कर रहे हैं वायदा बाजार में। तो कैश मार्केट में DIS की 1868 करोड़ की खरीदारी के आंकड़े आते हुए दिखे हैं। तो क्लियरली कैश मार्केट वायदा बाजार में FIS की बिकवाली है, हालांकि खरीदारी DIS की कैश मार्केट से आती हुई दिख रही है। चलिए, ये तमाम संकेत तो हम देख रहे हैं, लेकिन इन संकेतों को ध्यान में रखते हुए भारतीय बाजार पर आज की शुरुआत कैसे की जाए, पहली रणनीति आप क्या बनाएंगे, जान लेते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। अमेरिकी बाजार ने कल दमदार एक्शन दिखाया है। एशियाई बाजार की शुरुआत भी ठीक ठाक होती दिख रही है। हाँ, फंड एक्शन में FIS के बिकवाली के आंकड़े हैं। सर, तमाम संकेतों को कैसे समझें और आज के लिए फिर शुरुआत कैसे की जाए? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, संकेत काफी बेहतर है। अमेरिका में भरपूर तेजी होती हुई दिखे, जितनी उम्मीद थी उससे कहीं ज्यादा। और वैसे भारतीय बाजार कुछ हद तक इसका अंदाजा लगा चुके थे। शायद इसी वजह से SDX निफ्टी में सुस्ती है, और अगर सुस्त शुरुआत होगी तो बहुत ही बढ़िया खरीदारी के मौके होंगे। शुरुआती रेंज जो रहेगी निफ्टी की, वो रहेगी 10,800 10,900 के बीच में। ठीक है, सपोर्ट बहुत नजदीक है और वो है 10,700 से 10,750 दिन के लिए। इस रेंज पर फोकस करिए। इस रेंज में अगर गलती से आए करेक्शन के बाद तो निफ्टी में खरीदारी करने की राय होगी। ऊपर लाइफ हाई के आसपास पहुंचने की कोशिश हो सकती है। एक बार 10,850 को पार किया तो फिर 10,900 10,950 तक की रेंज होगी। माफ कीजिएगा, 17,000 17,700 17,750 सपोर्ट रेंज होगी और ऊपरी स्तरों पर 17,900 17,950। लाइफ टाइम हाई हमने 17,947 का बनाया है।
वहां पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि तब हम 18,000 के नजदीकी पहुंचेंगे, बाजार रेंज बाउंड भी है, तो ऊपरी स्तरों पर आपको प्रॉफिट बुकिंग भी करनी चाहिए और वापस से निचले स्तरों का इंतजार करें। तो मेरा ये समझना है कि शुरुआत के बाद एक तरफ बाजार को जाने दें और जिस तरफ पहुंचे उसके विपरीत एक कॉन्ट्रा कॉल लेना ठीक रहेगा। तो ऊपरी स्तरों पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करने में भी हर्ज नहीं है। बाजार अभी भी हल्के हैं पुट कॉल रेशियो के लिहाज से। एफआईएस की बिकवाली के आंकड़े आपको बड़े दिख रहे हैं, लेकिन कल बड़ी ब्लॉक डील्स भी होती हुई दिखी, उसका भी असर आपको इन आंकड़ों में नजर आ रहा होगा। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल सेटअप ठीक है। बाय ऑन डिप्स की रणनीति के साथ चलें, ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग करके निचले स्तरों पर हल्के रहें ताकि आपको फिर से खरीदारी का मौका मिले। ये तो बात हो गई निफ्टी की। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने कल काफी बेहतरीन क्लोजिंग दी है, 37,800 के बेहद करीब जाकर बंद हुआ है। एक अच्छी मजबूती के संकेत बैंक निफ्टी से भी आ रहे हैं। अब ऐसी सिचुएशन में 37,400, 37,600 ये बैंक निफ्टी के लिए बहुत मजबूत सपोर्ट रेंज है, और इस रेंज में अगर बैंक निफ्टी आता है तो बिल्कुल डेफिनेटली खरीदारी करने का मौका आपको बैंक निफ्टी देगा और वो लेना चाहिए। ऊपर कितना जा सकते हैं? 38,000 के आसपास हल्की रुकावट है, एक बार उससे पार किया तो 38,100, 38,350 ये वो लेवल है जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखेगी। इस रेंज में आए तो आप एक बार लॉन्ग पोजीशन हल्की करके वापस से यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन भी बना सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपको दोनों तरफ के ट्रेड के मौके मिलेंगे। तो शुरुआत के बाद इंतजार करें किस तरफ बाजार बढ़ता है, और अगर 17,700, 750 की रेंज में आता है वहां पर खरीदारी करनी चाहिए। विस्तार से ये पहली रणनीति हमें बताने के लिए। तो क्लियरली ट्रेडिंग रेंज हमारे सामने है और दोनों तरफ मौके बाजार देगा। सुस्त शुरुआत के बाद एक बार रुकें, रिव्यू करें, देखें बाजार किस तरफ मुड़ रहा है, उसके बाद हर स्ट्रैटेजी को फॉलो करके एंट्री लेने की राय यहां पर मिलती हुई। निफ्टी के लिए सपोर्ट रेंज 17,700 से 17,750 की होगी, वहीं ऊपरी रेंज जो है 17,900 से 17,950 की। इस दायरे को आप ऊपरी रेंज के तौर पर मानकर चल सकते हैं। बैंक निफ्टी कल दमदार ट्रेड हमने देखे, वहां पर शानदार मजबूती के साथ ट्रेड देखने को मिला। आज भी तेजी कायम रहेगी। 37,400 से 37,600 इस दायरे में आप बैंक निफ्टी में सपोर्ट रेंज देखकर चल सकते हैं। वहीं 38,100 से 38,350 ये बैंक निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज का काम करेंगे। तो ये है आज के लिए पहली रणनीति, लेकिन खबरों के दम पर काफी सारे शेयर्स हैं जो कि एक्शन में हैं, और ट्रिगर्स भी आज कौन से इंपॉर्टेंट हैं कुशल गुप्ता से जान लेते हैं। कुशल, गुड मॉर्निंग, बताएं खबरों के दम पर कहां एक्शन देखेंगे हम? गुड मॉर्निंग मानसी। आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले आरबीआई की 3 दिन की जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो शुरू होने वाली है, और 8 अक्टूबर तक ये मॉनेटरी पॉलिसी चलेगी, जब हमें फैसला जो है आरबीआई की तरफ से आता हुआ दिखेगा। इनफैक्ट कैबिनेट की बैठक भी है आज 10:30 बजे, तो यहाँ पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। साथ ही नजारा टेक्नोलॉजीज यहाँ पर पूंजी जुटाने के साथ साथ ओपन प्ले टेक्नोलॉजीज जिनका इन्होंने अधिग्रहण किया था उसको शेयर जारी करने पर आपको बोर्ड बैठक होगी। आइनॉक्स विंड फंड जुटाने पर यहां पर भी बोर्ड मीटिंग होती हुई दिखेगी। स्क्रैपेज पॉलिसी से जुड़ी हुई कंपनियां जो है आज फोकस में रह सकती हैं, टाटा मोटर्स, M&M, अशोक लेलैंड, MSTC जैसी, क्योंकि यहां पर सरकार ने अब स्क्रैपेज पॉलिसी को नोटिफाई किया है। स्क्रैपेज पॉलिसी की जो इंसेंटिव है वो अब कंपनियों को 1 अप्रैल 2022 से मिलने शुरू हो जाएगी, और जो पुरानी गाड़ियां हैं कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो यहां पर स्क्रैपेज पर देने पर आपका जो रजिस्ट्रेशन फीस है उसको माफ कर दिया गया है। इनफैक्ट बजाज फाइनेंस के Q2 अपडेट भी आते हुए दिखे हैं। इनफैक्ट काफी सारे बैंक्स के भी हमने देखे कल Q2 अपडेट्स आए थे, जिन पर यहां पर इनका AUM जो है वो करीब 1,66,900 करोड़ पर आया है। पिछले साल यही फिगर 1,37,000 करोड़ पर था। साथ ही कंपनी की जो डिपॉजिट बुक है वो करीबन 750 करोड़ रुपए बढ़ती हुई दिखी है। आरबीएल बैंक ने भी अपने तिमाही के अपडेट दिए हैं, जहां पर रिटेल टू होलसेल एडवांसेस करीबन 55:45 के रेशियो पर है। टोटल डिपॉजिट्स लगभग 17% बढ़कर करीबन 75,500 करोड़ पर आया है, और साथ ही कंपनी का जो कासा रेशियो है वो 35.4% पर है। इनफैक्ट ग्रॉस एडवांसेस में भी करीबन 1% की बढ़त के साथ 58,000 करोड़ पर यह फिगर आ रहा है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के भी Q2 अपडेट है, जहां पर कुल डिपॉजिट करीबन सालाना आधार पर 45% बढ़कर 39,000 करोड़ पर है। साथ ही कंपनी का जो लोन AUM है वहां पर ऑलमोस्ट 24% की बढ़त हमें देखने को मिली है, और पर कंपनी की जो कलेक्शन एफिशिएंसी है वो जून कलेक्शन एफिशिएंसी के मुकाबले थोड़ी कम आती हुई नजर आ रही है। गोदरेज कंज्यूमर्स के भी Q2 अपडेट है, यहां पर सितंबर तिमाही में मांग जो है स्थिर रही है, ऐसा कंपनी ने अपडेट किया है, और साथ ही वॉल्यूम ग्रोथ और जो प्राइस इंक्रीमेंट इन्होंने लिया है उसके चलते इंडिया में डबल डिजिट सेल्स ग्रोथ की उम्मीद लगाकर चल रहे हैं। स्पेसिफिकली
सेगमेंट वाइज होम केयर और पर्सनल केयर कैटेगरी की बिक्री जो है बढ़ती हुई नजर आई है और गोदरेज अफ्रीका, यूएसए और मिडिल ईस्ट में ग्रोथ मोमेंटम जारी है। इनफैक्ट मैरिको अंत में यहां पर भी अपडेट्स आए हैं जहां पर सितंबर तिमाही में मांग जो है काफी मजबूत रही है और इंडिया बिजनेस के लिए रेवेन्यू ग्रोथ इस क्वार्टर में जो है लो 20s में आता हुआ दिख सकता है और वॉल्यूम ग्रोथ डबल डिजिट में रहने का अनुमान ये लगाकर चल रहे हैं। और स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो जो फूड और प्रीमियम पर्सनल केयर सेगमेंट है वहां पर कंपनी का अच्छा प्रदर्शन रहा है। बिल्कुल कुशल, शुक्रिया विस्तार से खबरों वाले शेयर्स हमें बताने के लिए। तो ढेर सारी खबरें हैं जिस पर आज फोकस रहेगा। ध्यान रखिए कई सारी कंपनियां आपने Q2 अपडेट्स अब लेकर आ रही है। नतीजों का सीजन अब बस शुरू ही होने वाला है, उससे पहले Q2 अपडेट्स के लिहाज से अगर देखें तो कंपनियों के यहाँ पर परफॉर्मेंस में इसका एक इम्पैक्ट जरूर देखने को मिल सकता है। इन अपडेट्स पर भी जरूर नजर रखेगा। जी बिजनेस के खास शो बाजार आज और कल में HDFC सिक्योरिटीज के VK शर्मा हर रोज ऑप्शंस की दमदार रणनीति सुझाते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं। दो स्टॉक्स लेकर आया हूँ, एक तो LIC हाउसिंग और दूसरा है इंडियन ऑयल। पहले हम बात करते हैं LIC हाउसिंग फाइनेंस की। तो ये 450 की कॉल इसी महीने की वो ले सकते हैं। स्टॉप लॉस टाइट रखिए 16 रुपए पे, टारगेट आपका रहेगा करीब 26 रुपए 50 पैसे का। इंडियन ऑयल उसके सामने 135 की कॉल ले सकते हैं और वो आप उस स्ट्राइक प्राइस की कॉल आपको मिलेगी 3 रुपए 30 पैसे पे। 1 रुपए का रखिए स्टॉप लॉस, यानी कि 2 रुपए 30 पैसे का आपका स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट इसका रहेगा 5 रुपए। ओके, तो दो ऑप्शंस की कॉल यहाँ पर आपके लिए आती हुई। LIC हाउसिंग फाइनेंस अक्टूबर 450 की कॉल यहाँ पर खरीदने की राय। टारगेट यहाँ पर आप 26 रुपये और 50 पैसे के मानकर चल सकते हैं। स्टॉप लॉस 16 रुपए का आप लगाएगा। वहीं IOC अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट 135 की कॉल खरीदने की राय शर्मा जी की तरफ से 5 रुपए के टारगेट, 2 रुपये 30 पैसे का स्टॉप लॉस लगाना आप बिल्कुल ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के लिए इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स अब जानिए। 4 ट्रेडिंग कॉल्स हैं। ये चारों के चारों स्टॉक्स ने कल भी परफॉर्म किया था, आज भी तेजी जारी रहने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। शुरुआत चॉइस ब्रोकिंग से करेंगे। फिनोलेक्स केबल्स पर देखिए ये खरीदारी की राय दे रहे हैं। 530 के लक्ष्य को मानकर चलें, 490 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी का मन यहां पर आप बनाकर चल सकते हैं। आनंद राठी सिक्योरिटीज की तरफ से HDFC बैंक यहां पर खरीदारी के मौके बनते हुए दिख रहे हैं। 1648 के टारगेट्स को मानकर चलें, 1558 का एक स्टॉप लॉस यहां पर आपको लगाना होगा। सेंट्रम ब्रोकिंग विप्रो और HAL दोनों पर खरीदारी की राय दे रहे हैं। विप्रो पर खरीदारी कीजिएगा अगर खरीदारी करते हैं। 665 के टारगेट्स को ध्यान में रखें, 636 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना होगा। वहीं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL में अगर खरीदारी कर रहे हैं 1415 के लक्ष्य को मानकर चले, 1356 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो क्लियरली 4 ट्रेडिंग कॉल्स और 2 ऑप्शन की दमदार रणनीति यहां पर आपके लिए आती हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हमारे साथ हमारी टेक्निकल एनालिस्ट सिमी भौमिक जुड़ गई हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सिमी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। विदेशी बाजार से संकेत अच्छे दिख रहे हैं और कल भारतीय बाजार में जो मोमेंटम हमने देखा, क्या लगता है आज भी ये मोमेंटम कायम रहेगा? वेरी गुड मॉर्निंग मानसी, बिल्कुल मोमेंटम कायम रहेगा और मुझे लगता है कि कल का जैसे कल क्लोजिंग काफी शानदार आया था, आज भी मुझे लगता है कि मार्केट में अगर बहुत ही ज्यादा गैप अप ओपनिंग नहीं होता है तो खरीद कर चलने का सलाह होगा। 17,750 का लेवल मैंने देखा था, वो मेरा सपोर्ट का काम करेगा, पर ये मुझे लगता है कि शायद आज गैप से खुल जाएगा तो यहाँ तक आएगा भी नहीं। जो भी है 17,800 के आसपास भी अगर मिलता है हल्का फुल्का सा करेक्शन में तो वहाँ पे खरीदने का सलाह होगा। 17,750 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। मुझे लगता है कि टारगेट्स के लिहाज से मैंने 17,880 से 920 का दिया था, वही पहला पड़ाव है। जब 920 का लेवल पार हो जाएगा मानसी, तब तो आपकी बार 18,000 का हो जाएगा। निफ्टी 18,000 के लिए तैयार हो रहा है। मुझे लगता है कि डीप में खरीदारी कीजिए, 17,800 को बेस मानते चलिए, 17,800 के नीचे आज सस्टेन नहीं करना चाहिए। रहा सवाल बैंक निफ्टी की, तो मुझे लगता है कि मिनिमम जो रेजिस्टेंस में देती हूँ वो 38,000 से 38,100 के आसपास का है और जहां पे कल क्लोजिंग आया था उसके बाद मुझे लगता है कि 37,600 के नीचे स्टॉक लगा के होल्ड करना चाहिए। 38,000 से 38,100 यही पहला टारगेट होगा और यही बैंक निफ्टी का भी पहला पड़ाव है। अगर ये क्रॉस हो जाएगा तो 38,500 तक भी बैंक निफ्टी भी जा सकता है मानसी। बिल्कुल, और साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक आज फिर कहां पर मौके आपके हिसाब से बनते हुए दिख रहे हैं? मानसी ABFRL आदित्य बिरला फैशन रिटेल, इसमें मुझे लगता है कि खरीदारी करके ही जाना है। अच्छा क्लोजिंग आई थी, मुझे लगता है कि ये मेंटेन करेगा इसका मोमेंटम।
247 के नीचे स्टॉप लगा के खरीदारी करने का सलाह होगा। टारगेट मैंने बड़ा बड़ा रखा है। 270 का पहला टारगेट, 285 का दूसरा टारगेट। ये दो टारगेट्स मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी आ सकता है। हो सकता है 5-7 ट्रेडिंग सेशन पकड़ के रखना पड़ेगा। मेरा दूसरा स्टॉक होगा CLN इंडिया, क्लैरियन केमिकल्स। ये स्टॉक मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा मोमेंटम में है और कल का क्लोजिंग भी काफी अच्छा आया था, 610 के ऊपर क्लोजिंग आया था। तो मुझे लगता है कि इसमें भी खरीदारी करके जाना है। 600 के नीचे स्टॉप लगाएंगे। 635 का पहला टारगेट और 655 का दूसरा टारगेट के लिए। क्लैरियन केमिकल को जो टारगेट मैंने दिए हैं शायद आज से कल के बीच में ही आना चाहिए, बट बाकी ABFRL को हम लोगों को पकड़ के रखना पड़ेगा 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन के लिए। बिल्कुल, AB फैशन में हमने शानदार तेजी भी देखी और 270 285 तक के टारगेट्स पर खरीदारी का मन बनाया जा सकता है। 247 का स्टॉप लॉस। क्लैरियंट केमिकल्स दूसरी कॉल सिमी की तरफ से यहाँ पर आती हुई, यहाँ पर भी खरीदारी की जा सकती है। 635 का पहला टारगेट, 655 का दूसरा टारगेट, 600 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना होगा। सिमी, अब एक बार आपसे सेक्टर्स पर आपकी राय में जानना चाहूंगी, क्योंकि कल के ट्रेडिंग सेशन में हमने उतार चढ़ाव भी देखे, उसके बाद सेक्टर में रिकवरी भी देखी। कुछ तमाम सेक्टर्स जो परफॉर्म कर रहे थे उसमें आगे IT तो है ही है, और उसके अलावा ऑटोमोबाइल और साथ ही निजी बैंक क्षेत्र में भी तेजी हम देख रहे थे। आज के लिए सेक्टर स्पेसिफिक मूव्स कहां पर देख रही हैं आप? मानसी, ओवरऑल मार्केट बुलिश है। हो सकता है कि कल जो सेक्टर परफॉर्म किया था वो सेक्टर आज परफॉर्म ना करे, पर फिर भी मुझे लगता है कि IT में स्पेशली फोकस इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि ITC में रिसेंटली हम लोग करेक्शन देख रहे हैं। तो ITC का करेक्शन के बाद, मतलब बढ़िया करेक्शन के बाद जब अच्छा रिकवरी कल का सेशन में देखने को मिला, तो मुझे लगता है कि ये रिकवरी बहुत जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। तो IT आज भी फोकस में रहेगा। जैसे आप लोगों का कॉल भी मैंने सुना था, विप्रो में कॉल आया है, पूरा IT पैक में मुझे लगता है कि वापस से तेजी आना चाहिए। तो मुझे लगता है कि IT सेक्टर में अभी भी खरीदारी करके जाना है। ऑटोमोबाइल में मुझे लगता है कि यहाँ पे भी परफॉर्मेंस मेंटेन होना चाहिए। मारुति, टाटा मोटर्स ऐसे ही अच्छा रिकवरी में है, तो मुझे लगता है कि यहाँ से भी तेजी, टाटा मोटर्स में भी तेजी मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। बहुत सदियों बाद 350 का लेवल जो हम लोग बहुत ही पहले से एक्सपेक्ट कर रहे थे वो कल अचीव हुआ है। अब थोड़ा सा और ऊपर जाने का कोशिश तो जरूर करेगा। साथ में टाटा मोटर्स DVR को भी लेके ऊपर ही जाएगा। तो पूरा सेक्टर मुझे अच्छा लग रहा है। हीरो मोटर, बजाज ऑटो भी मुझे लगता है कि लोअर लेवल से काफी अच्छा रिकवरी एक्सपेक्ट यहाँ से भी करना चाहिए। निजी बैंक में भी मुझे लगता है कि यहाँ पे खरीदारी अभी भी मेंटेन होना चाहिए, क्योंकि बैंक निफ्टी अगर यहाँ से नया दौर चालू करेगा 38,500 के आसपास, तो उसमें निजी बैंक का सहारा बहुत जरूरी होगा। तो कल ऐसे ही इंडसइंड बैंक में अच्छा परफॉर्मेंस देखा गया था, तो आज मुझे लगता है कि इंडसइंड, HDFC सारे बैंक में अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। एक्सिस, ICICI भी पार्टिसिपेट करेगा ऐसा लगता है। तो कुल मिला के सारे जो सेक्टर्स है अच्छा ही लग रहा है। कल मेटल में भी अच्छा रिकवरी देखने को मिला था मानसी। मुझे लगता है कि मेटल को भी फोकस में रखना चाहिए। स्पेशली स्ट्रॉन्ग लग रहा है, नाल्को स्ट्रॉन्ग लग रहा है, हिंडाल्को स्ट्रॉन्ग लग रहा है, वेदांता भी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। जिंदाल स्टील एंड पावर जो बहुत सदियों बाद 420 के ऊपर का क्लोजिंग देके गया है, तो मुझे लगता है कि सारे जो स्टॉक जिसका नाम मैंने जिक्र किया है, सारे स्टॉक में अच्छा मोमेंटम देखने को मिलना चाहिए। पूरा मेटल भी मुझे अच्छा लग रहा है। सिमी, शुक्रिया अपनी स्ट्रैटेजी और रिकमेंडेशंस और राय बताने के लिए। कमोडिटी बाजार में आज की रणनीति समझते हैं। हमारे साथ आनंद राठी कमोडिटीज के जिगर त्रिवेदी जुड़ गए हैं। जिगर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। बुलियन मार्केट में हम सुस्ती भरी चाल देख रहे हैं, लेकिन कच्चे तेल में लगातार उबाल है और साथ ही बेस मेटल्स में जो उतार चढ़ाव है, आपकी स्ट्रैटेजी इन पर क्या रहेगी? गुड मॉर्निंग मानसी। मुझे लग रहा है कि देखिए आज के सेशन में गोल्ड सिल्वर में थोड़ी बहुत बाइंग मोमेंटम बन सकती है। मार्केट का जो फोकस है वो नॉन फार्म पेरोल नंबर्स पे जो ये वीकेंड में आएंगे, एंड आई थिंक वन कैन गो लॉन्ग इन गोल्ड एट करंट लेवल्स 46,700 के आसपास दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट। 46,500 इज स्टॉप लॉस एंड 47,200 इज टारगेट। जैसा कि आपने बताया कि बेस मेटल्स में एंड क्रूड में भी काफी वॉलेटिलिटी है मार्केट में। आई थिंक क्रूड की ये जो पॉजिटिव मोमेंटम है वो और कंटिन्यू कर सकती है। 58.75 पे खरीदारी की जा सकती है, 58.30 के स्टॉप लॉस के साथ, 59.60 के टारगेट के लिए। एंड लास्टली मुझे बेस मेटल्स में लग रहा है कॉपर। कल के सेशन में हमने लोअर लेवल से काफी अच्छी बाइंग मोमेंटम लौटते हुए देखी थी। सो आई थिंक वन कैन गो लॉन्ग in fact one can go long in nickel also. Nickel October by around 1405, 1400 is the stop loss, and
14-15 का टारगेट लेके यहाँ पे लॉन्ग किया जा सकता है। बिल्कुल जिगर, शुक्रिया ये जानकारी के लिए और आज के लिए आपके रिकमेंडेशंस हमारे सामने रखने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और एफआईआर का एक्शन आपको बता देते हैं। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स 2 आई हैं हमारे पास। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट एयू स्मॉल फाइनेंस पर आई है। कल की क्लोजिंग 1211 रुपये और 80 पैसे की रही और यहाँ पर अब ओवरवेट की रेटिंग मॉर्गन स्टैनली की तरफ से आती हुई दिख रही है। टारगेट जो है 1500 के दे रहे हैं। Q2 FY22 के अपडेट्स आते हुए दिखे हैं। AUM ग्रोथ जो है मजबूत रही है 4% तिमाही आधार पर और 24% सालाना आधार पर। साथ ही यहाँ पर डिसबर्समेंट में पिकअप में भी काफ़ी हद तक इसी के चलते यहाँ पर मदद मिली है, जिसके चलते हमने यहाँ पर AUM ग्रोथ देखी है। दूसरी रिपोर्ट क्रेडिट स्विस की बजाज फाइनेंस पर आती हुई दिखी है। न्यूट्रल रेटिंग दे रहे हैं लेकिन टारगेट इन्होंने बढ़ा दिए हैं। 7500 के टारगेट्स बता रहे हैं। स्टडी रिकवरी ग्रोथ और एसेट क्वालिटी में देखने को मिल रही है। मॉर्गेज यील्ड्स की अगर बात करें वहां पर थोड़ा सा प्रेशर जरूर बिल्टअप हो रहा है। न्यूट्रल रेटिंग यहाँ पर क्रेडिट स्विस की बजाज फाइनेंस पर।